वेलकम टू सिंप्लीफाइड बाय एहसन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी के एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट नावल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। सबसे पहले हम इस नावल के टाइटल पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। विलियम शेक्सपियर ने 1599 में एक प्ले लिखा था जिसका नाम था एज यू लाइक इट। इस प्ले को 1623 में पब्लिश किया गया। इस प्ले के अंदर एक सॉन्ग था जिसमें एक लाइन थी अंडर द ग्रीनवुड। तो कहा यह जाता है कि थॉमस हार्डी ने इसी लाइन से इंस्पायर होकर विक्टोरियन एज के अंदर एक नावल लिखा और उसको नाम दिया गया अंडर द ग्रीनवुड ट्री का। अब बात करते हैं थॉमस हार्डी के ऊपर जिन्होंने ये नावल लिखा है। थॉमस हार्डी की बर्थ 1840 में हुई और उनकी डेथ 1928 में हुई। इनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं और ये नावल भी इन्हीं में से एक है। ये एक रोमांटिक नावल है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है और इस नावल की सेटिंग वेसेक्स में रखी गई है। अब बात करते हैं इस नावल के मेन कैरेक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला और मेन कैरेक्टर रिचर्ड डिक डेवी है जिसका ताल्लुक एक म्यूजिशियन ग्रुप से है और ये इनके साथ मिलकर वायलिन बजाता है। डिक डेवी इस नावल का हीरो है। फिर दो और कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम र्यूबोर्न डेवी और विलियम डेवी है। र्यूबोर्न डेवी कैथोलिक चर्च का मेंबर है और ये डिक डेवी का फादर है। फिर इसके फादर का नाम विलियम डेवी है, यानी कि विलियम डेवी हीरो का ग्रैंडफादर है। ये हमने तीन कैरेक्टर्स देखे जिनमें से एक हीरो, एक उसका फादर और एक उसका ग्रैंडफादर है। अब हम हीरोइन और इसके रिश्तेदारों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो हीरोइन है उसका नाम है फैंसी डे जो कि एक स्कूल टीचर है। फिर इसका फादर है जिसका नाम जेफरी डे है जो कि बहुत अमीर है और ये गेम कीपर और स्टीवर्ड है। फिर फैंसी डे की सौतेली माँ आ जाती है जिसका नाम है मिसेस डे और इसका हस्बैंड यानी जेफरी डे इसको पागल समझता है। अब इस नावल के कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनमें से फ्रेडरिक शाइनर और मिस्टर मेबोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक शाइनर एक अमीर किसान है और मिस्टर मेबोल्ड चर्च का पादरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट देयर इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस नावल जो कि रॉबर्ट पेनी है जो कि जूतों का काम करता है। ये इस नावल के इम्पोर्टेंट और मेन कैरेक्टर्स थे। अब हम देखते हैं कि इस नावल में होता क्या है। एक गांव है जिसका नाम मेलस्टॉक है। डिक डेवी अपने म्यूजिशियन ग्रुप के साथ वहां जाता है क्रिसमस एव की सेलिब्रेशन पे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसका और इसके ग्रुप का काम ही यही होता है कि ये लोग जगह जगह जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं। ये अभी जो क्रिसमस एव की सेलिब्रेशन है मेलस्टॉक गाँव के स्कूल के सहन में हो रही है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनमें डिक डेवी, फैंसी डे, मिस्टर मेबोल्ड और फ्रेडरिक शाइनर भी शामिल हैं। ये सब लोग मिलके क्रिसमस एव को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। जो फैंसी डे है वो स्कूल की टीचर है और वो इतनी खूबसूरत और चार्मिंग है कि डिक डेवी इसे पसंद करने लगता है और उसके साथ उसे फर्स्ट साइट लव हो जाता है। सिर्फ डिक डेवी ही नहीं बल्कि फ्रेडरिक शाइनर जो कि एक अमीर किसान है और मिस्टर मेबोल्ड जो कि चर्च का पादरी है वो भी फैंसी डे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। अब डिक डेवी के दिल में ये ख्याल शिद्दत से आता है कि वो फैंसी डे को जाके प्रपोज कर दे, लेकिन वो देखता है कि फैंसी डे तो फ्रेडरिक शाइनर के साथ डांस कर रही है। अब ये देखकर डिक डेवी बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है। इवेंट ख़त्म होता है और फैंसी डे जब वहाँ से जाती है तो अपना हैंड कर्शिफ यानी रुमाल वहीं भूल जाती है, जिसे डिक डेवी उठा लेता है और बहुत ही उदास दिल होकर कहता है गुड डे। अब टाइम गुजरता है और ऐसा लगने लगता है कि फैंसी डे डिक डेवी को पसंद करने लगी है। आखिरकार डिक डेवी एक इवेंट पे फैंसी डे को प्रपोज कर देता है और इस प्रपोजल को फैंसी डे एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों मिलकर एक सीक्रेट इंगेजमेंट भी कर लेते हैं। इसके बाद मिस्टर मेबोल्ड जो कि चर्च का पादरी है वो फैंसी डे को बड़े इंटाइसिंग तरीके के साथ प्रपोज करता है और कहता है कि अगर फैंसी उससे शादी कर ले तो वो उसे बहुत खुश रखेगा, क्योंकि एक तो वो अमीर है और दूसरा क्योंकि वो पादरी है तो इसके पास बहुत सी पावर्स हैं। मेबोल्ड फैंसी को ये भी कहता है कि अगर वो इससे शादी करेगी तो इसके सब गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। फैंसी इसकी बातों में आ जाती है लेकिन उसे अगले दिन मिलने का वादा करती है। लेकिन अगले दिन मिस्टर मेबोल्ड को पता चल जाता है कि फैंसी डे तो डिक डेवी से बहुत प्यार करती है और उन दोनों ने सीक्रेटली इंगेजमेंट भी की हुई है। ये सब जानने के बाद मिस्टर मेबोल्ड एक खत लिखता है फैंसी के नाम
इसमें वो फैंसी डे को कहता है कि मुझे तुम्हारी डिक डेवी के साथ मोहब्बत और सीक्रेट इंगेजमेंट का बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी के साथ वो फैंसी को कहता है कि वो डिक डेवी के साथ ही शादी करे और उसके साथ ऑनेस्ट रहे और कभी भी उसके साथ बेवफाई ना करे। इसके जवाब में फैंसी डे मिस्टर मेबोल्ड को लिखती है कि वो इसकी बातों पे अमल करेगी और इस तरह मिस्टर मेबोल्ड अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है। दूसरी तरफ फैंसी डे के फादर जेफरी डे को इन सब बातों का पता चल जाता है और वो इन सब बातों पे नाराज़गी का इजहार करते हुए कहता है कि डिक डेवी एक गरीब आदमी है, वो क्यों उसके चक्रों में पड़ी हुई है। अगर उसे शादी करनी ही है तो फ्रेडरिक शाइनर से करे क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी है। लेकिन अपने बाप की कोई भी बात मानने की बजाय वो ये ज़िद पकड़ के बैठ जाती है कि वो शादी सिर्फ़ और सिर्फ डिक डेवी से ही करेगी। फैंसी डे खाना पीना छोड़ देती है और इसकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है। कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जिनकी वजह से जेफरी डे को हार मानना पड़ती है और वो अपनी बेटी की शादी डिक डेवी के साथ करने पे राज़ी हो जाता है। फैंसी डे ने डिक डेवी के साथ ये वादा किया हुआ था कि इनका ताल्लुक हमेशा सीक्रेट रहेगा, लेकिन अब इसका फादर यानी जेफरी डे इन दोनों की शादी कराने के लिए मान चुका है। अब हम देखते हैं कि मेलस्टॉक गांव और करीबी गांव के लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं। डिक डेवी का म्यूजिशियन ग्रुप, इसका फादर और इसका ग्रैंडफादर भी वहाँ मौजूद हैं और डिक डेवी और फैंसी डे की शादी हो रही है। सब लोग बहुत खुश हैं और शादी की सेलिब्रेशन को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह इस नावल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन